तो अब क्या, स्थानीय शासन केंद्र व राज्य में। तो दिमाग ये आया हमारे अंदर कि हाँ, राज्य सरकार कहीं ना कहीं लोगों तक तो नहीं पहुंच पाती है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का क्या काम है, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। अगर तुम्हारी कोई नीड है और वो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है तो ये तो गलत है। हमने डेमोक्रेटिक कंट्री है, वी आर द डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक लोकतांत्रिक देश है, वहाँ लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही तो सरकार कर क्या रही है, कुछ नहीं कर रही। हालांकि सरकार का काम है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, लोगों को कल्याणकारी राज्य प्राप्त देना और तो और लोगों की जरूरतों को पूरा करना, यही तो काम है। अगर वो यही नहीं कर रही तो वो काम क्या कर रही है ना। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा कि राज्य में जो जिला स्तर होते हैं, स्थानीय बोलते हैं किसको, स्थानीय किसको बोलते हैं, जिला को किसको बोलते हैं बेटा, कभी सुना है जिला का नाम है ना, जिला गाजियाबाद है ना, ऐसा सुना होगा आपने, जिला शादरा है जैसे है ना, या जिला डिस्ट्रिक्ट, हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में बोले तो डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये तो सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, है ना। अब आगे आते हैं, हमने स्थानीय शासन का विचार किया। अब विचार कैसे किया, इसमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री थी हमारी, और जरूरत क्यों थी बेटा, बिल्कुल कॉमन पर्सन तक पहुंचने की जरूरत थी। आज आपके गली में, पहले हम गली से शुरुआत करते हैं, आपके घर में नहीं, आपकी गली में कई घर हैं और उस घरों में से एक क्या होता है, किसी वार्ड मेंबर से जुड़ा हुआ होता है, जो सारी चीजें जाके किसे बताता है, उन्हें बताता है कि इस गली का सीवर लाइन खराब है, इस गली की सीवर लाइन जोड़ो। या फिर कभी लाइट बहुत देर तक भाग जाती है तो बोलते हैं हाँ जी लाइट इतने टाइम से भागी कि लोग बड़े परेशान हैं, और वो जाके कॉल करता है, ऐसा होता है ना। जिसे हम आज के टाइम पे तो हमारे यहाँ तो प्रधान कहते हैं, है ना, कि जी वो वार्ड मेंबर से जुड़ा हुआ है, वो इस तरीके से उससे क्या तो परेशानी को सॉल्व करवा देगा। अब ये पर्सन XYZ जो भी जिससे भी जुड़ा हुआ है, ये पर्सन एक गली का था, ये इन पर्सन्स से जुड़ा हुआ है, अनदर गलियों के पर्सन्स से, और ये सारे पर्सन्स इससे जुड़े हुए हैं जो वार्ड का है, वार्ड का हेड है। और ये किससे जुड़ा हुआ है बेटा, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये भी कोई मेंबर है। और इन मेंबरों को किसने बिठा रखा है जी, MLA ने बिठा रखा होगा, क्योंकि MLA का काम ही तो हमारा सारा गली का, सीवर का, और नालियां भर गई, लाइट नहीं आ रही, और ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तारों में प्रॉब्लम हो गई है, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे आपने 7th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, वो जिसमें शाइस्ता नाम था, क्या नाम था, वो होती है जिनकी लाइट टूट जाती है गली की बच्चों से, है ना, और फिर वो सोचते हैं कि हम किससे ठीक कराएं। तो गली की लाइट ठीक करने का काम किसका है ना, वहाँ की स्थानीय सरकार का है। तो स्थानीय उस स्थान की जो सरकार है, जैसे कि विजय पार्क के अंदर कौन सी सरकार है, कौन है, हाजी शरीफ है यहाँ का चीफ तो है ना, तो वो यहाँ पर काम कराएंगे, ठीक। मौजपुर प्लस बाबरपुर का MLA कौन है जी, कौन है, गोपाल राय। तो यहाँ पे होने वाले सारे खर्चे कौन उठाएगा, गोपाल राय। समझ गए, कौन देगा हाजी शरीफ को पैसा, गोपाल राय, समझ गए। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अच्छा एक और चीज ना, किसी को पता भी नहीं होता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द MLA, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ के नेताओं को नहीं पता MLA क्या होता है, जो खुद MLA है ना, अभी मैंने देखा था उनकी वीडियो से पूछा आप MLA जी, MLA की फुल फॉर्म क्या है, पूछ रहे हैं MLA की फुल फॉर्म क्या है, और वो कहते हैं जी MLA, वो हाँ पता ही नहीं है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। MLA से ऊपर होता है कौन बेटा, MP, इट्स कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MP से ऊपर होते हैं कौन, CM वगैरह जो चुने जाते हैं MPs में, ठीक है। CM तो यू नो दैट CM, MLA मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MP मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। एंड देन CM क्या होता है, चीफ मिनिस्टर, PM पता है, प्राइम मिनिस्टर, गॉट इट। चलो अब यहाँ का खर्चा ही उठा रहे, तो ये कौन है, ये स्थानीय सरकार द्वारा चुने गए, समझ गए। अगर मैं कहूँ कि क्या CM पूरे एक साथ पूरे राज्य को, जैसे दिल्ली है, बहुत बड़ा है यार दिल्ली, तो मैप में छोटी सी दिख रही है तो बहुत बड़ी, तो क्या उसे सिर्फ और सिर्फ सरकार देख सकती है, तो ऐसा नहीं है। इसको देखने के लिए अकेली एक रेखा गुप्ता या उसके अरविंद केजरीवाल अकेला इसको नहीं चला सकता, ठीक है। हमें दिल्ली में रहने वाले 1 करोड़ 2 करोड़ जितने भी यहाँ के लोग हैं, सबकी आकांक्षाओं पे खरा उतरना पड़ेगा, ये सरकार का काम है। उसके लिए कि दिल्ली में जितने जितने डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में बांट दी दिल्ली को, और उस डिस्ट्रिक्ट में हमने सरकार चूज कर दी, और अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सरकार है वो अपने डिस्ट्रिक्ट संभाल लेगी, देन कंप्लीट, गॉट इट। समझ में आ गया कि स्थानीय शासन आखिर है क्या। अब आगे बढ़ते हैं, जब इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं कि हमारे दिमाग में कहां से आया,
तो हिस्ट्री की बात बताऊं तो एक मुकामी बोर्ड बना था। कब बना था? 1882 में मुकामी बोर्ड, ठीक है। कब? उस टाइम पे हमारे लॉर्ड रिपन जो थे वायसराय थे, उन्होंने इस बोर्ड को बनाया। और उस टाइम पर इसका काम क्या था कि स्थानीय शासन, जैसा जो मैं बता रही हूँ ना आपका काम, वो उस तरीके का काम इसका था कि हाँ भाई स्थानीय शासन को यहाँ पे बढ़ावा मिला था। हमें उस टाइम पे पहली बार पता चला कि स्थानीय शासन जैसी भी कोई चीज होती है। इसके बाद आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पर द्विशासन की बात की गई। द्विशासन क्या होता है अब यहाँ से पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पे प्रांत वगैरह में बांटा गया। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, ये डेट याद रखना, 1919 में ग्राम के पंचायत प्रांतों के अंदर बनाई गई। प्रांत कहा जाता है स्टेट को, ठीक। ग्राम पंचायत बनाई गई। और नंबर 2 में फर्स्ट एंड सेकंड एक्ट जो था गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, हिंदी में बोले तो भारत शासन अधिनियम बनाया गया दोबारा 1935 में। और यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए, बहुत सारे। इसी का हिस्सा हमारा संविधान है। बोले तो इसमें इसका जो हिस्सा है ना वो संविधान के अंदर इंक्लूड है। तो यहाँ पे भी इस चीज को जारी करते हुए ग्राम पंचायत को रखा गया, ठीक। उसके बाद आता है विकेंद्रीकरण। ये किसने कहा जी? ये गांधी जी का कहना था। जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो गांधी जी का कहना था कि हाँ भाई हाँ, हमें शक्तियों का बंटवारा करना चाहिए। मतलब क्या? हमें शासन के अंदर विकेंद्रीकरण करना चाहिए। बोले तो क्या? बोले तो ये है कि केंद्र प्रांत यानी कि सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट होनी चाहिए। हम जब भी पावर ऑफ सेपरेशन पढ़ते हैं, क्या बेटा? पावर ऑफ सेपरेशन पढ़ते हैं। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में यही पढ़ेंगे। तो हम एक चीज पढ़ते हैं, पावर ऑफ सेपरेशन को हिंदी में बोलते हैं शक्ति का पृथकीकरण। इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं बेटा। एक पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टली, है ना, और एक पढ़ते हैं वर्टिकली, ठीक। दो तरीके से पढ़ते हैं। अब हॉरिजॉन्टली क्या? हॉरिजॉन्टली पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। क्या? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। L फॉर लेजिस्लेटिव विधायिका, E फॉर एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, J फॉर जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। और जब वर्टिकली पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे हम गवर्नमेंट को दो भागों में बांटते हैं, एक तो वर्टिकली और एक गवर्नमेंट क्या होती है? हॉरिजॉन्टली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट। जिला स्तर की या स्थानीय शासन भी, आप इसको जिला भी बोल सकते हो, जिला स्तर की सरकार, या फिर बोल सकते हो स्थानीय सरकार। समझ में आई बात को? अब आते हैं दूसरा, तीसरा बता दिया मैंने आपको कि इस तरीके से विकेंद्रीकरण भाई होना चाहिए। पर आते हैं फोर्थ पे। अब क्यों होना चाहिए, क्यों जरूरत है इसकी, क्या जरूरी है, इसके बिना क्या हो जाएगा अगर नहीं होगा तो? नहीं भाई, इसे होना चाहिए क्योंकि 1952 में एक और कार्यक्रम किया गया, प्रोग्राम रखा गया जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। यानी कि पूरे इंडिया को एक साथ हम लेके नहीं चल सकते, हमें इन्हें समुदाय में वो करके और आगे बढ़ाना होगा। देखो हम पीएम बन के मोदी जी एक साथ सबसे नहीं कह सकते बताओ अपनी अपनी प्रॉब्लम बताओ, नहीं कर सकते। वो एक अकेला आदमी 145 करोड़ को नहीं संभाल सकता। So we have to get manage this system. How? As a vertical and horizontal and any other of systems things. इसके रिलेटेड हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा? हमने केंद्र सरकार थी हमारे पास, राज्य सरकार थी, हमने स्थानीय सरकार भी चुनी। हमने कहा यार स्थान के लेवल पे भी सरकार होना चाहिए क्योंकि सीएम अकेला वहां बैठकर सारे गाँव को नहीं देख सकता। क्योंकि आपने देखा है एक गाँव में भी बहुत सारे गाँव होते हैं, है ना, होता है ना। जैसे हम गजरोला गए तो उसके अंदर बहुत सारे गाँव है ना। जैसे हम ना जोया गए तो जोया के अंदर पता है क्या, अमरोहा के पास है, वहाँ पे अजीब तरीके के गाँव है, खेड़ी है और इकोंदा है और पता नहीं कौन सा अजीब नाम है, बट है बहुत सारे। तो सीएम वहाँ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? वेस्ट ऑफ टाइम होगा। हम एक सिस्टम बिठा देते हैं, बहुत सारे लोगों को वहाँ बिठा देते हैं। जैसे कि पहले के टाइम पर मुगल्स में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाए जाते थे। उस टाइम पे उन्हें क्या बोला जाता था पता है? मनसबदारी प्रथा थी ना, मनसबदार। तो वो प्रथा उस तरीके की हमने क्या करा, इस तरीके से हमने सरकारों को भी बांटा। इवन आपने देखा है इस तरीके से कोर्ट को भी बांट रखा है ना। इस तरीके से ये तो बांट रखी है, पता चल गई सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। एग्जीक्यूटिव पता है, एग्जीक्यूटिव भी बांट रखी है। जैसे आपने सुना होगा
सीएससी से ऑफिसर्स निकलते हैं, जैसे एग्जाम दिया यूपीएससी वालों ने, तो वो सीएससी के ऑफिसर्स निकले, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निकले, है ना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी नीचे एक मजिस्ट्रेट की पोस्ट होती है, सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट। आपने डीएम का नाम सुना है? उससे नीचे एसडीएम भी होते हैं, है ना। तो डीएम क्या करना, पूरा जिला संभालना, एसडीएम उससे नीचे और छोटी छोटी जगहों पर। तो ये एक तरीके का सिस्टम है हमारा, ठीक है। और जुडिशरी में भी आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल वो होता है, बिल्कुल पूरे भारत का है। हाई कोर्ट राज्य स्तर होता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो आपको पता है राज्य के अंदर होते हैं, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर बिल्कुल पैटर्न हर एक का